हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जान लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। तो जब कभी भी क्या होता है, आपको चोट लग जाती है, चोट लगने से ब्लड फ्लो होने लगता है और ब्लड फ्लो होता है जब वो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो ब्लड फ्लो जो होता है वो रुक जाता है, ब्लड का फ्लो होना रुक जाता है। तो उस ब्लड का फ्लो होना रुक जाना ही क्या कहलाता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। ब्लड फ्लो का रुक जाना ही क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। तो देखिए, ब्लड क्लॉटिंग क्या कहलाता है, जब कभी भी हम लोग को चोट लग जाती है और चोट लगने से आपका ब्लड फ्लो होने लगता है, उस ब्लड का रुक जाना ही, ब्लड का फ्लो होना रुक जाना ही क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। तो अब बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस के बारे में कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को चोट लगेगी तो ब्लड क्लॉट होगा, चोट नहीं लगेगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो जब जो आपकी मसल्स में आपका एक मिनरल पाया जाता है, कैल्शियम। तो जैसे ही हम लोग को चोट लगती है और चोट लगते ही जैसे ही चोट लगती है, वो कैल्शियम नाम का मिनरल होता है। सबसे पहले आपकी रिएक्शन 3 रिएक्शन में होती है। आपकी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कितनी रिएक्शन में होती है? 3 रिएक्शन में होती है। और जैसे ही सबसे पहले रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, चोट लगती है तो जैसे ही चोट लगती है तो क्या होता है, आपका कैल्शियम नाम का एक मिनरल होता है, वो रिलीज होता है। जैसे ही आपका चोट लगती है क्या हो जाता है, कैल्शियम नाम का जो मिनरल होता है वो रिलीज हो जाता है। और जैसे ही वो रिलीज होता है, वो जाकर आपके प्लाज्मा से मिलता है। किससे जाकर मिलता है? प्लाज्मा से जाकर मिल जाता है। प्लाज्मा में आपके 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में आपके कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। उन 4 प्रोटीन में से एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन जो होता है, उसमें जाकर मिल जाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में जो 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, उस 4 प्रोटीन में से आपका प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन से जाकर मिल जाता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है। पहले क्या होता है, वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है पहले। जैसे ही कैल्शियम क्या होता है, उससे जाकर मिलता है तो वो इनएक्टिव से सक्रिय स्टेज में हो जाता है, एक्टिव स्टेज में आ जाता है। जैसे ही कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है आपका, वो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव से कैसा हो जाता है? एक्टिव स्टेज में हो जाता है। तो देखिए, फिर ये दोनों जाकर क्या करते हैं, ये दोनों जाकर एक और प्रोटीन होता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक और प्रोटीन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन होता है। ये दोनों जाकर आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन से मिलते हैं। ये दोनों जाकर किससे मिलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन से। सबसे पहले क्या हुआ, आपका कैल्शियम चोट लगी, चोट लगते ही आपका कैल्शियम रिलीज हुआ और रिलीज होते ही वो आपका प्लाज्मा से मिला। प्लाज्मा में 4 प्रोटीन होते हैं। वो 4 प्रोटीन में से आपका जो प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन से जाकर मिलता है। और उस प्रोटीन से जाकर मिलता है, वो एक प्रोटीन जो क्या प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव रहता है पहले। जैसे ही कैल्शियम आपका मिल जाता है प्रोथ्रोम्बिन से, तो वो आपका प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है। और फिर दोनों जाकर आपका एक और प्रोटीन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा प्रोटीन होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन होता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन से जाकर मिल जाते हैं। वो दोनों जाकर थ्रोम्बोप्लास्टिन से मिलते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम है, ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, आपको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? तो थ्रोम्बिनेज। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? थ्रोम्बिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो थ्रोम्बिनेज है वो कहाँ बनता है? तो वो आपका प्लेटलेट्स में बनता है। कहाँ बनता है? प्लेटलेट्स में बनता है। थ्रोम्बिनेज आपका कहाँ बनता है? थ्रोम्बिनेज नाम का जो एंजाइम है वो कहाँ बनता है? वो आपका प्लेटलेट में बनता है। अब बात करें अगर कैल्शियम की, तो कैल्शियम कहाँ से बनता है? तो ये आपका डैमेज सेल से बनता है। कहाँ से बनता है? डैमेज सेल से बनता है। अगर बात करें थ्रोम्बोप्लास्टिन की, तो ये भी आपका डैमेज सेल से बनता है। ये भी आपका कहाँ से बनता है? डैमेज सेल से बनता है। तो देखिए, ये फर्स्ट रिएक्शन है। अगर और अब क्या रह गया आपका? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन रह गया। थ्रोम्बिन क्या करता है? तो आप लोगों को मैंने एक एजेंट के बारे में बताया था, एंटी क्लॉटिंग एजेंट के बारे में, हेपेरिन।
जिसने प्रीवियस क्लास देखी होंगे उसको मालूम होगा कि हेपेरिन नाम का कोई एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, उसका कार्य क्या रहता है, सबके बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। जिसको कंटिन्यू क्लास देखता होगा रेगुलर बेसिस में, उसको याद मालूम होगा कि हेपेरिन नाम का जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट है वो क्या कार्य करता है। तो देखिए, एक हेपेरिन नाम का एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, हेपेरिन नाम का एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, वो क्या कार्य करता था हमारा, वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का कार्य करता था। एंटी क्लॉटिंग से ही समझ आ रहा है ये क्या कार्य कर रहा है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का कार्य करता है। तो देखिए, अगर आपका हेपेरिन जो है वो एक्टिव बना रहेगा तो क्या आपकी हेपेरिन अगर एक्टिव रहेगा तो क्या आपकी ब्लड क्लॉटिंग होगी, नहीं होगी, क्योंकि हेपेरिन क्या करता है, आपके ब्लड क्लॉट को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो अगर हेपेरिन एक्टिव बना रहेगा तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो जो आपका थ्रोम्बिन है वो क्या कार्य करता है, वो आपके हेपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, डीएक्टिवेशन कर देता है, डीएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन। जो आपका थ्रोम्बिन है वो क्या कर रहा है, हेपेरिन को डीएक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन। जो आपका थ्रोम्बिन है वो क्या कार्य कर रहा है, हेपेरिन नाम का जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्या आएगा, आपका नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, थ्रोम्बिन से स्टार्ट होगी। जो आपका थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, थ्रोम्बिन आकर आपका किससे मिल जाएगा, एक और प्रोटीन भी होता है। कौन सा प्रोटीन होता है आपका, फाइब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन। और प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। तो आपका जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये भी आपके प्लाज्मा में ही पाया जाता है। ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में ही पाया जाता है। तो थ्रोम्बिन जाकर आपका किससे मिलता है, फाइब्रिनोजन से। किससे जाकर मिलता है, फाइब्रिनोजन से। और क्या करता है, फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। जो आपका थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजन से मिल रहा है और फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो थ्रोम्बिन या पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन या पेप्सिन। थ्रोम्बिन या पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में आपके फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फाइब्रिन में। जो ये थ्रोम्बिन और पेप्सिन बनते कहाँ है, तो स्टोमक में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, स्टोमक में बनते हैं। फाइब्रिन क्या कार्य करता है, ये आपकी रेशों की तरह कार्य करता है, रेशे की तरह कार्य करता है। ये आपका रेशे की तरह कार्य करता है। देखिए क्या हो रहा है इस प्रोसेस, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका जो थ्रोम्बिन था जो आपका क्या कार्य कर रहा था, हेपेरिन को डीएक्टिवेट करने का कार्य कर रहा था, वो जाकर आपके एक और प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, उससे जाकर मिल जाता है और फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो थ्रोम्बिन या पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में, जो कि आपके कहाँ बनते हैं, स्टोमक में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, स्टोमक में बनते हैं। अब आपकी आती है थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में जो आपका फाइब्रिन है, तो थर्ड रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी फाइब्रिन से। तो फाइब्रिन जो है वो जाकर ब्लड प्लेटलेट से मिल जाता है। किससे मिलता है, ब्लड प्लेटलेट से। फाइब्रिन आपका किससे जाकर मिलता है, ब्लड प्लेटलेट से मिलता है। और विटामिन के की प्रेजेंस, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, विटामिन के कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको ब्लड को क्या कर देता है, क्लॉट कर देता है। विटामिन के की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। देखिए एक क्या थी आपकी, थ्री रिएक्शंस थी, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, आपको चोट लगती है। सबसे पहले क्या होता है, चोट लगती है और चोट लगने से आपका क्या होता है, जो कैल्शियम है वो रिलीज होता है। और जैसे ही आपका जो कैल्शियम है वो क्या होता है, रिलीज होता है और वो आपका प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है, मतलब प्लाज्मा में जाता है। प्लाज्मा में जो चार प्रोटीन होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन से जाकर मिल जाता है और प्रोथ्रोम्बिन से इनएक्टिव स्टेज से क्या कर देता है, एक्टिव स्टेज में ला देता है। जो आपका इनएक्टिव रहता है प्रोथ्रोम्बिन पहले, उसे क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। आप लोगों को आयोग की समझ आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, चोट लगती है और कैल्शियम
कैल्शियम आयन को रिलीज होता है, रिलीज होते ही आपका क्या हो जाता है, प्लाज्मा से जाकर मिलता है। अब प्लाज्मा में जो 4 प्रोटीन होते हैं उस प्रोटीन में से जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसमें जाकर मिलता है। फिर क्या होता है, ये दोनों जाकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव से इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में आ जाता है। जो प्रोथ्रोम्बिन पहले असक्रिय रहता है वो सक्रिय हो जाता है, इनएक्टिव रहता है वो क्या हो जाता है, कैल्शियम आयन से मिलते ही एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होता है फिर ये दोनों जाकर क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोप्लास्टिन में मिलते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन में मिलते हैं और फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर क्या कर देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, तो थ्रोम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। थ्रोम्बिनेज कहाँ बनता है आपका, तो प्लेटलेट से बनता है। थ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है, थ्रोम्बिन जो है वो क्या कार्य करता है, हेपेरिन नाम का एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग से, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। उसको थ्रोम्बिन क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, वो कार्य नहीं करता जब आपका ब्लड क्लॉट होता है। तो फिर क्या होता है, जो थ्रोम्बिन है वो आपका एक और प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, उस प्रोटीन से जाकर मिलता है और फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, वो आपके ब्लड को क्या कर देता है, इस तरह से रेसे रेसे की तरह आपके ब्लड को बना देता है, वो रेसे की तरह कार्य करता है। और थ्रोम्बिन और पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन से थ्रोम्बिन जो है वो आपका फाइब्रिनोजन से मिलता है और फाइब्रिनोजन से मिलता है तो क्या करता है, थ्रोम्बिन और पेप्सिन की प्रेजेंस में आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। जो आपका फाइब्रिन है वो क्या कार्य करता है, एक रेसे की तरह कार्य करता है। फिर क्या होता है, आपका फाइब्रिन जाता है और ब्लड प्लेटलेट से मिल जाता है। क्या करता है, फाइब्रिन है वो जाता है और ब्लड प्लेटलेट से मिल जाता है। और विटामिन के कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आपका क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये थी आपकी ब्लड क्लॉटिंग की होल प्रोसेस, पूरी प्रोसेस थी कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, कहाँ से होता है, किस रिएक्शन किससे जाकर मिलता है, ये सारा डिटेलिंग था इसका। अगर आई होप कि आप लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस समझ आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।